हेलो दोस्तों। The road ahead, it twists and turns, and the sun beats down and it burns. But I keep on pushing through. And every step quicker than the last, my feet tread down this beaten path, and I keep on pushing through. 'Cause I get up and I may fall right back down, but your love lifts me back to solid ground. Yeah, I get up and I may fall right back down, but your love lifts me back to solid ground. And oh, I've come too far in this to raise my flag and call it quits. So I keep on pushing through. Oh, with every step my heart it pounds. Yes, so sure I have my doubts, but I must keep pushing through. Yeah, I get up and I may fall right back down, but your love lifts me back to solid ground. ये तो खिचुपेरी लेक है। सब लोग ये फुलफिल विशिंग लेक बिलीव करते हैं ना। जो भी यहाँ खिचुपेरी लेक में आके वाटर कैंडल जला के मिनिमम 6 स्टोन कलेक्ट करके ना स्टूपा जैसे बना के, जो सामने देखे ना बहुत ज़्यादा स्टूपा है, मिनिमम 6 स्टोन स्टेप बाय स्टेप बना के स्टूपा जैसे बना के विश मांगते हैं, मन्नत मांगते हैं। और वहाँ का मन्नत कैसे पूरा होता है कि जब विश मांगते हो तो स्टूपा अपने आप गिर जाता है। एक टाइम होता है लाइक रेन हैवी विंड से या बारिश से ना, लाइक वहाँ से गिरने के बाद दैट मीन्स योर विश बिकम ट्रू, लाइक विश पूरा हो जाता है ऐसे करके। पता है, मैं ना हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं अपना न्यू ईयर और क्रिसमस अपने घर पे सेलिब्रेट करूँ। लेकिन इस बार शायद यूनिवर्स ने मेरे लिए कुछ अलग ही सोचा था। तो हमने डिसाइड किया, हमने से मेरा मतलब है कि बिन नक्शे कदम ने डिसाइड किया कि इस बार न्यू ईयर और क्रिसमस और रूबेन का बर्थडे साथ में सेलिब्रेट किया जाए, वो भी ऐसी जगह पे जहाँ पे हम 4 साल से जा रहे हैं। मेरे लिए ना ट्रैवल सिर्फ घूमना, नई जगह देखना, नई जगह पे फोटोज क्लिक करवाना नहीं है। रिश्ते बनाना, दूसरी दुनिया में ही अपना घर ढूंढ लेना, कुछ लोगों के अंदर अपना घर ढूंढ लेना, ये मेरे लिए ट्रैवल है। जैसे मेरे लिए मेरे घर वाले हैं ना, वैसी मेरे लिए डीचन की फैमिली है। वैसे तो हर ट्रिप ही बहुत क्रेजी होती है, बहुत ही यादगार होती है, पर इस ट्रिप की ना 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बहुत सारी खास बात थी। इस ट्रिप पे मैंने अपनी लाइफ की पहली फ़्लाइट ली थी। वो कहते हैं ना, पहली खुशी पहली ही होती है। वैसे मेरे लिए भी पहली फ़्लाइट बहुत ही यादगार रही, क्योंकि मेरी और आकाश की सिक्योरिटी वालों से लड़ाई हो गई ड्रोन की वजह से। बोर्डिंग टाइम 20 मिनट लेट था और उस वजह से रूबेन की फ़्लाइट मिस हो गई और मैं इन्जॉयमेंट से ज़्यादा एडवेंचर कर बैठा। और जब तक रूबेन लौटता, हमने थोड़ा तो नहीं, वैसे 2-3 घंटे तक ताश वाश खेल ली, वो भी VIP पार्किंग में। मिनट में हमें लग रहा है कि कोई तो नॉक करने वाला है। पुलिस सुनी पर ऑडियंस आ गई है। हेलो अंकल। मैंने सोचा था भाई बढ़िया है, मस्त ट्रिप पे जाएंगे, थोड़ा लेक वेक पे बैठेंगे, घूमेंगे, गाने गाएंगे और क्या फुटबॉल खेलेंगे। पर किसे पता था फुटबॉल खेलते खेलते मेरा एंकल ट्विस्ट हो जाएगा और मैं 3-4 दिन के लिए लगातार बेड पे रहने वाला था। पर यह भी काफ़ी फ़न था, क्योंकि हम एक 4x4 के कमरे में पूरे के पूरे 22 लोग उसी कमरे में बैठते थे। कितने ही घंटे तक हम वहाँ रहते थे, गाने गाते थे, साथ में बैठते थे, एक दूसरे को सोने नहीं देते थे, और भी बहुत कुछ जो मैं यहाँ बता नहीं सकता। इस ट्रिप पे ना सबसे बेस्ट चीज़ क्या हुई
हम सब जंगल में घूम गए। रूबेन और मैं जिस केव में पिछले 3 साल से जा रहे थे, उस केव का रास्ता हमें ऐसा भूला कि हम गोल गोल घूम के बार बार एक ही जगह पर बार बार आके खड़े हो जा रहे थे। और सच में पहले तो हमें लगता था ना कि पिक्चरों में ऐसा होता है, बट ये सच में हुआ। वो रास्ता था बिल्कुल सीधा, हमेशा तो याद है हम ऐसे उतरते थे। पर मैं हमेशा बोलता हूँ, जहाँ बाबा है वहाँ टेंशन नहीं लेनी। गुमे हुए जंगल में भी हमने किसी भी रैंडम घर में घुस के उनको बोला कि हमें चाय पिला दो, थोड़ा बहुत कुछ खिला दो। बाबा दी ओपी स्किलफुल गाय, भाई रिसोर्सफुल आदमी बाबा बहुत। उन्होंने बहुत अच्छे से हमें चाय वाय पिलाई, गर्म पानी पिलाया और काफ़ी अच्छे से रास्ता भी बताया वापस जाने का। और हम पता नहीं भूले भटके अंधेरे में कैसे भी करके हमारे होम स्टे तक पहुँचे। तो ये दोस्तों हमारा होम स्टे है, ये इनके नाम पे होम स्टे है, सोनम होम स्टे, जहाँ हम रह रहे हैं। बताओ आप कुछ हमारे बारे में बताओ, कितनी बार आ चुके हम आपके पास? 7 बार। 7 बार? अच्छा, अब सच बताओ। 4 बार। गुड। चलो हमारी वेट करते हो, ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए बोलते हो? नहीं वेट करते हैं। दोस्तों ये अब हमारी फैमिली बन चुके हैं, डीचन के घर वाले, और डीचन हमें बार बार खींच लाती है, बट इस बार बाई चुंग ने बोला और हम आ गए। और दोस्तों एक और अच्छी चीज़ बताऊं, इस ट्रिप पे ना मैंने पहली बार वाइन पी। ऐसी वैसी वाइन नहीं, फ्रूट वाइन। और ऐसी वैसी फ्रूट वाइन भी नहीं दोस्तों, होममेड हमारे सामने बनी हुई वाइन पी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी, ऐसा लग ही नहीं रहा था वाइन पी रहे हैं। ये क्या है? ये अमृत गुआवा वाइन। पार्टी के लिए अमृत। दोस्तों आप मानोगे, इस ट्रिप पर रूबेन का ही बर्थडे नहीं, और भी 2 दोस्तों का बर्थडे था एक ही दिन में, और जिनके घर हम जा रहे थे उन आंटी का भी बर्थडे था। और मुझे 1 मिनट के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि मैं न्यू ईयर पे अपनी फैमिली के साथ नहीं हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी फैमिली हम सब साथ में सेलिब्रेट कर रहे थे। हम किसी के भी घर में घुस जाके डांस कर रहे थे, हम किसी के भी पार्टी में जाके, किसी के भी बोनफायर में जाके गाने गा रहे थे, किसी के भी घर में जाके चाय पी रहे थे। तो दोस्तों ये जो सिक्किम की ट्रिप है ना, ये 10-12 मिनट तो बयां कर नहीं सकते हैं, पर मैं सच बता रहा हूँ, वो 5-6 दिन हमारे साथ हमेशा पूरी लाइफ तक याद रहने वाले हैं। दोस्तों अगर आपका भी ये वीडियो देख के मन किया ना ऐसा घूमने का, तुम सोच रहे हो कि इतने सारे दोस्त कैसे हैं, मैं सच बता रहा हूँ, हम सब स्ट्रेंजर्स थे पर आज एक हम फैमिली हैं। ये सब बिन नक्शे कदम की वजह से हुआ। अगर आपको बिन नक्शे कदम के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे आप चेक कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप भी अभी तक मेरे साथ सिक्किम यहाँ तक घूमे हो ना, तो एक मस्त लाइक छोड़ देना, एक कमेंट छोड़ देना, शेयर कर देना, और दोस्तों सब्सक्राइब तो कर ही लेना, क्योंकि ऐसी बहुत ही प्यारी प्यारी स्टोरीज हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे ब्लॉग्स हैं जो मैं अपलोड करने वाला हूँ। ओ ये क्या है? ठीक है, क्या लिखा है? ये नाक इसका लगा, कितनी प्यारी है। इसके लिए गिफ्ट है क्या? मैं बताऊं, पढ़ के बताऊं? तुम्हें समझ आया? ये क्या लिखा है देखो, डियरेस्ट ऑफ ऑल लीजन। ये क्या लिखा है? जोक्स। कौन बोलता है इसे? हाँ? ओह चल लिखे लव बाबा, ठीक है, खोले इसको। थैंक यू। फिर हम दोनों इसमें पिक्चर क्लिक करेंगे, ठीक है? चला दो। जा सो जाओ, इसको उतार के सोना। बस खत्म।